गुड आफ्टरनून। आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है एक बार वो देख लेते। सेक्टर एनालिसिस क्लियरली शोज हेल्थ इज़ द बेस्ट बाय इन वोलेटाइल फॉलिंग मार्केट। वोलेटाइल मार्केट में हेल्थ सेक्टर सबसे अच्छा सेक्टर है जहाँ पे हम पैसा लगाएंगे। बराबर की जैसे आज भी आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाता है मैं कैसे काम करता हूँ, क्या लॉजिक में कैसे आगे बढ़ता हूँ। आपको ये फॉलो करना है ऐसा नहीं है, आप इसको देखिए, खुद एनालाइज करिए, इसको एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए, कुछ भी आप कर सकते हो। मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ मैं कैसे काम करता हूँ। आज की जो मार्केट है वो वोलाटाइल है और फॉल कर रहा है, लेकिन यही सिचुएशन के अंदर हमें ऐसा सेगमेंट ढूंढना है जो लेस वोलाटाइल है और प्राइस भी लो है, जहाँ पे हम अभी घुस सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं जब तक ना मार्केट ऊपर चढ़े। इसीलिए सेक्टर जो लेस फॉल कर रहा है, कम फॉल कर रहा है कंपेयर टू अदर्स, दूसरे के कंपैरिजन में, और लेस वोलाटाइल है, वही हमारे लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगे। एक बार हम ये सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी सेगमेंट में हमें पैसा लगाना है, हम वो सेगमेंट के ऊपर मैक्रो डेटा देखेंगे जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कितना टोटल एक्सपेंडिचर इंडिया कर रहे हैं वो सेगमेंट के ऊपर, और ओवर द इयर्स वो सेगमेंट में एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है घट रहा है, एवरेज पर हेड पर कैपिटा क्या हो रहा है वो भी देख लेंगे। तो चलिए अभी हम सेक्टर एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पे हम चार्ट के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी हेल्थ, निफ्टी मेटल, निफ्टी एमएनसी मंथली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ये आप एक बार देख लीजिए और आगे की चार्ट पे हम बताएंगे इसमें हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है। जैसे हमने कहा, यहाँ हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी हेल्थ, निफ्टी मेटल, निफ्टी एमएनसी कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक दूसरे की कंपैरिजन पे कैसे दिखता है। तो ये देखने के बाद ये साफ दिखता है कि इस सब में निफ्टी हेल्थ सबसे स्टेबल है, और उसने गिरने के बाद थोड़ा गिरा तो है लेकिन ऑलरेडी वो रिकवरी शुरू कर दिया है। इस बार हम साथ में, इसके साथ में एक बार हेल्थ का ऑल इंडिया एक्सपेंडिचर की तरफ भी ध्यान दें। वर्ल्ड बैंक डेटा दिखा रहा है कि 2000 और 2021 के बीच भारत की पर कैपिटा पर हेड हेल्थ एक्सपेंडिचर $17 से $74 तक बढ़ दिया, 4 गुना बढ़ा ये 20 साल में। ये बहुत बड़ा एक एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट है, मार्केट बहुत बड़ा है हेल्थ केयर की। और हमें और भी एक चीज़ याद रखना पड़ेगा जब हम मार्केट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं कि सिर्फ एवरेज स्पेंड पर हेड बढ़ा नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गया ये 2000 और 2021 के बीच। तो इसलिए ये साफ दिखता है कि मार्केट स्टेडीली बढ़ा है, उतर चढ़ाव के कोविड के टाइम भी इसको ये मार्केट और भी बढ़ा है। और दूसरी चीज़ ये लेस वोलेटाइल है और ऑलरेडी करेक्शन के बाद रिकवरी शुरू कर रहा है। तो हम ये सेक्टर को, हेल्थ केयर सेक्टर को अभी एग्जामिन करेंगे कि वो सेक्टर में हम क्या करेंगे। अभी हम हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं, उनके शेयर्स को एग्जामिन करेंगे। इस वक्त हम ये बताना चाहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल का हम ये एग्जामिनेशन से बाहर रखते हैं। एक तो वो अलग सेक्टर जैसा ट्रीटमेंट होता है, दूसरी बात ये कि इस वक्त ये बहुत अनसर्टन है कि यूएस टैरिफ की बात जो चल रहा है वो फार्मास्यूटिकल को
कैसे इफेक्ट करने जा रहा है, तो इसलिए हम फार्मास्यूटिकल को ये एनालिसिस से बाहर रखता है। चलिए अभी हम हेल्थ केयर सेक्टर में जो प्रिडोमिनेंट सेक्टर्स हैं, शेयर्स हैं, तो उसको एग्जामिन करते हैं। यहाँ पे हम कुछ कंपनियाँ का चार्ट एक साथ आपको दिखा रहा है। जो कंपनी हमने सिलेक्ट किया वो है अपोलो, नारायणा, फोर्टिस एंड मैक्स हेल्थ केयर्स। तो ये चार्ट को एक बार देख लीजिए और इनके ऑब्जर्वेशन हम अगले स्लाइड में आपको दिखाने जा रहा है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन में कि ये चारों अपोलो, मैक्स, फोर्टिस एंड नारायणा हेल्थ केयर, ये सभी अच्छे कंपनियां हैं, शेयर्स भी अच्छे हैं, लेकिन इसमें कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा ही वोलेटाइल है, कुछ है जिनका फाइनेंशियल डेटा उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हम इंडिविजुअल चार्ट को एक बार सभी का देख लेते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से लेना है। पहले हम अपोलो हेल्थ केयर को देखते हैं। अपोलो हेल्थ केयर अपना करेक्शंस कंप्लीट करके मिड बोलिंगर बैंड में सपोर्ट ले रहा है मंथली चार्ट के ऊपर। उनके डिलीवरी वॉल्यूम अट्रैक्टिव है और वो आगे बढ़ने के लिए अभी तैयार हो रहा है। ये मार्केट लीडर है, इनका मेजर एक करेक्शन हुआ है। दूसरा मैक्स हेल्थ केयर। ये मैक्स हेल्थ केयर में हम देख रहे हैं कि इसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और ये पहला करेक्शन इस टाइम करके थोड़ा रिकवरी की तरफ जा रहा है, लेकिन नीचे की सपोर्ट अभी भी काफ़ी नीचे है, तो ये गिरने का या चढ़ने का दोनों का ही इनकी पॉसिबिलिटीज़ है। फोर्टिस हेल्थ केयर की गिरावट आई है, डिलीवरी वॉल्यूम पे भी गिरावट आया है और इस वक्त इनकी और भी करेक्शन लग रहा है कि हो सकता है, इसलिए इसके बारे थोड़ा टाइम और भी देना पड़ेगा। नारायणा हेल्थ केयर के सामने क्लियरली दिख रहा है कि इनकी लास्ट दोनों महीना डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, ये करेक्शन की करके आगे बढ़ना शुरू हो गया और बोलिंगर बैंड की ऊपर की तरफ आके पहुंचा है। ये चार्ट अट्रैक्टिव ज़रूर है। तो हम ये चारों शेयर की चार्ट्स देखें और इसमें चारों ही अच्छे शेयर हैं, लेकिन मैक्स को थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल लगा। पूरा देखने के बाद हमारी चॉइस है दो। पहला हम चूज़ करते हैं अपोलो की। ये मार्केट लीडर है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, हेल्थ सेगमेंट पे इनकी एक्सपेंशन, बढ़िया एक्सपेंशन उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर रखे हैं। शेयर ऑलरेडी मेजर करेक्शन कर लिया है, पीसीआर 0.66 में आ गया है। तो आपको याद है कि 0.5 लेवल के पास आने का जितना क्लोज आता है उतना ही उनको उठाने के हमारी पॉसिबिलिटी आ जाता है। दूसरा है नारायणा हेल्थ केयर। ये कंपैरेटिवली नया कंपनी है, उनकी बहुत स्टेबिलिटी दिखा, इवन ये जो पीरियड चल रहा है वोलेटाइल पीरियड में भी ये स्टेबल है। इसकी एक रीज़न ज़रूर ये है कि इनकी फाइनेंशियल एफआईआई होल्डिंग, फॉरेन होल्डिंग कम है, मैक्स से तो काफ़ी कम है, इसलिए ये कम वोलेटाइल है। ये बोलिंगर बैंड की एक्सपेंशन स्टेज में आ गया है। इनकी बोथ पी एंड पीबी रेशियो अच्छे दिखता है और एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये रीजनेबल स्पीड में एक्सपैंड कर रहा है। एडिक्वेट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक एडिक्वेट है। ये नारायण की शेयर और एक चीज़ भी दिखाता है वॉल्यूम पे कि पीरियोडिकली मेजर वॉल्यूम बाइंग हो रहा है, महीने में 2 महीने में एक मेजर वॉल्यूम बाइंग बार बार आ रहा है, जो एक मैटर ऑफ स्ट्रेंथ है। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से नारायण ज़रूर अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन अपोलो भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये मार्केट लीडर है, कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केट शेयर अच्छे हैं, तो इसलिए और इनका ऑलरेडी करेक्शन हो चुके हैं, तो ये सब सोच के हम ये दोनों को ही हमारी शॉर्ट लिस्ट करते हैं।
मैक्स को इस वक्त हम थोड़ा पीछे रखते हैं। ये अच्छे शेयर है, रिटर्न भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही वोलाटाइल हो रहा है। फोर्टीज़ को और भी टाइम लगेगा और कुछ दिन उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। उसके बाद उनकी प्रेजेंट करेक्शन अगर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम फोर्टीज़ को कंसिडर करेंगे। तो अभी हम दो शेयर चूज़ कर लिए हैं, एक है अपोलो और दूसरा है नारायणा, और दोनों ही अपना अपना पोजीशन में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अपोलो में करेक्शंस हो चुके हैं और बाइंग रेंज में वो आ गया है, और नारायणा में करेक्शन के बाद वो ऊपर की जर्नी शुरू कर दिया है। तो दोनों में ही हम बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी करेंगे। दैट मीन्स हम लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे डिप मिलेगा उसमें ऐड करते रहेंगे। और ये दोनों ही शेयर इनकी करेक्शन प्रोसेस के थ्रू गया है, तो अभी इसको बाई करके होल्ड करने में हमें कोई हेजिटेशन है नहीं। हमारी ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। कृपया इसको सब्सक्राइब करिए और इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए दूसरे को, क्योंकि वो भी अगर देख पाएँ तो। थैंक यू।